हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 4 दिसंबर को आपने एग्जाम दे दिया है और उसमें देखिए जो कॉमन मिस्टेक्स कर गए हैं कैंडिडेट्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपके प्रश्न जो हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या कॉमन गलतियां हुई है? गलतियां देखिए सबसे ज्यादा तो हुई है ओएमआर फिल करने में गलतियां हुई है। और ओएमआर ऐसा है कि अभी वजह क्या है उसकी कि अभी जो ज्यादातर एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होते हैं, चाहे रेलवे के हों चाहे एसएससी के हों। तो भी कैंडिडेट है उसकी तैयारी ऑफलाइन की तैयारी नहीं है उसकी, और उस वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कहाँ उठाना पड़ा? अब ये एक चैट देखिए, ये तो जानना चाहते हैं कि क्या नक्सल का अलग से कट ऑफ बनेगा। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हम बात करें तो इसमें नक्सल का, बॉर्डर का, इस तरह का कोई अलग से कट ऑफ इसमें नहीं बनता है। इस तरह से अलग से वैकेंसीज यहां पर नहीं होती हैं। इसमें जो वैकेंसी है वो सीट और यूटी का अपना अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। नक्सल और बॉर्डर की किसी प्रकार की कोई अलग वैकेंसी नहीं है और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई बोनस मिलता है। यहां पर देखिए ये जो है एक मैसेज हमारे पास में है, तो ये कहते हैं कि मेरा रोल नंबर गलत हो गया। इनका कहना है कि मेरा रोल नंबर गलत फिल हो गया है। अब रोल नंबर ही गलत फिल हो गया है, आपको देखिए इसको जूम करके आपको दिखा दें। टेक्स्ट मैसेज भेजा था इन्होंने, और ऐसा एक ही नहीं, ऐसे काफी मैसेजेज आए कि मेरा रोल नंबर गलत हो गया, मेरा जो कैटेगरी है वो गलत हो गया, मेल फीमेल गलत फिल कर दिया। ऐसा ही और भी आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश हिंदी के ऑप्शन सेम होते हैं क्या? तो सेम तो नहीं होते। देखिए अब इस बार सेम हो जाए तो बात दूसरा है, वरना पहले की जो भर्तियां हैं उसमें तो जो आंसर की है वो हिंदी का अलग आता है, इंग्लिश का अलग आता है। पहले 75 क्वेश्चन सेम आते हैं, उसके बाद में लिखा रहता है कि हिंदी इंग्लिश, या ऊपर ही लिखा रहता है कि ए सीरीज ए हिंदी, सीरीज बी इंग्लिश, इस तरीके से लिखा रहता है। यानी इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन जो है वो एक नहीं है। यदि एक होंगे तो आपकी ओएमआर पर हिंदी और इंग्लिश आप कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं, ये क्यों लिखा रहेगा? हाय सर जी, मैंने बीएसएफ ट्रेड्समैन का पेपर दिया था, उस नॉलेज मैंने इंग्लिश कर दिया और पेपर मैंने हिंदी में दिया, तो कोई दिक्कत आ सकती है क्या? दिक्कत यही आ सकती है कि जो आपका 76 से लेके 100 तक के आपके जो 25 क्वेश्चन हैं, वो अब आपने 76 में आपने ए ऑप्शन फिल किया है। यदि हिंदी में आपने ए किया है और आपने ऊपर इंग्लिश ऑप्ट किया है, तो इंग्लिश वाली आंसर की के अकॉर्डिंग आपका चेक होगा। अब आप जब आंसर किया है तो आप उसमें मैच कर लेना, इससे रिजेक्ट नहीं होगा आपका कि आपका 0 नंबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब वहां पर आपके कितने सही होते हैं कितने नहीं होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि वही सेम आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश का होगा वो आपका सही हो जाएगा जो आपने किया है, वरना तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। यानी आपने हिंदी में ऑप्ट किया है तो आपको हिंदी ही ऊपर लिखना था। वो किस तरीके से लिखना था वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए अब की बार बीएसएफ का साइट पर ओएमआर का सैंपल नहीं था, वरना पिछली भर्ती में ओएमआर का सैंपल आया था साइट पे और उसमें पूरा बताया गया था। अब इसमें क्या डिटेल आपको फिल करने थे? देखिए आपका सिग्नेचर यहां पर होना था, आपका थंब यहां पर होना था, ये इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है। यहां पर आपको लिखना था कि मैं, इसमें आपको लिखना था ये कि नीचे दिए प्रमाण के वाक्य को आपको अपना हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। व्हेन द कैंडिडेट स्टेटमेंट, तो इसको मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं, ये लिखना था। सिग्नेचर हो गया, इसमें आपका पूरा नाम के आपको लेटर्स के अनुसार आपको नाम लिखना था। यहां पर आपको अपना स्टेट आपको ऑप्शन देना है, ये रोल नंबर यहां पर आपको फिल करना था और उसके नीचे जो ओवल है उसको आपको ब्लैकन करना था। आपका आंसर की जो पेपर का जो सीरीज है, क्वेश्चन पेपर बुकलेट का सीरीज जो है वो यहां बी है, तो यहां पर आपको बी लिख के यहां पर आपको उसको ब्लैकन करना था।
ट्रेड, अब ट्रेड आपका ट्रेड है वाटर कैरियर और आप वेटर को आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो आपका ओएमआर किसमें चेक हो, यानी वो नंबर कहां जाएंगे, वो तो वेटर में जाएंगे नंबर। तो वो डिटेल इसमें फिल करना था। आपका एडमिट कार्ड जो है उसमें ये बात क्लियर लिखी हुई है कि आपको सारी डिटेल उसमें सही फिल करनी है। ट्रेड गलत आपने कर दिया, अब हो सकता है कि आपके स्टेट में वो ट्रेड ही नहीं है, तो कैसे आपकी ओएमआर चेक होगी। मोड सॉरी ये ट्रेड हो गया। यहां पर आपको मोड इंग्लिश या हिंदी जो था वो करना था, आपका मेल फीमेल जो है वो आपको ऑप्ट करना था, यहां पे आपका कैटेगरी जो है वो ऑप्ट करना था इधर, और जो बुकलेट का जो नंबर था वो लिखना था, डेट ऑफ बर्थ लिखना था। ये अब डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपका, यदि देखिए डेट ऑफ बर्थ यदि गलत भी हो जाता है वैसे तो उसको रीड किया जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर का मतलब क्या है कि जो ऑप्टिकल मार्क्स हैं इनको वो अच्छे से रीड करेगा। तो यदि किसी कैंडिडेट ने देखिए गलत फिल कर दिया है तो अब उसका कोई सॉल्यूशन तो उसका नहीं होगा कि हम ये चाहें कि उसका हम एप्लीकेशन दे दें या कुछ इस तरह का, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। यदि गलत हो गया है तो आप इंतजार करें कि अब क्या समाधान होता है। यदि रोल नंबर गलत हो गया है, कैटेगरी गलत हो गया है, कुछ ऐसी चीजें, देखिए सबसे बड़ी चीज तो है रोल नंबर। यदि रोल नंबर गलत हो गया है तो वो चेक ही नहीं होता है। अब कुछ डिटेल ऐसे हैं कि जिसमें वो चेक हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड गलत कर दिया है, ट्रेड गलत कर दिया तो भी चेक होना मुश्किल है। कुछ हमारे साथियों ने क्या किया कि जैसे आंसर जो है वो पहले में इसमें बी फिल कर दिया और फिर बाद में सी भी फिल कर दिया, फिर इसको इस तरीके से क्रॉस किया, तो वो एक क्वेश्चन ही कैंसिल होगा। उसमें आप जितने क्वेश्चन में इस तरह का आप गलती करते हैं वो क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उसका आपको जब नेगेटिव मार्किंग होता है तो वो गलत माना जाता है, लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस क्वेश्चन का आपको मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन जो रोल नंबर ही पूरी तरीके से गलत भर दिया, अब यहां पर फिल करना था 429, यहां ठीक भरा लेकिन यहां 4 की जगह 5 को काला कर दिया, तो वो कंप्यूटर मैच नहीं कर पाएगा। और मैच नहीं कर पाएगा तो देखिए एक प्रोग्राम बना हुआ है, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपका ओएमआर चेक होता है, और जब उसमें डिटेल मिसमैच होता है तो वो उसके जो डेटा है उसको नहीं ले पाता, और नहीं ले पाता वहां पर 0 हो जाता है। तो ऐसा तो पहले भी हमने देखा है कि पहले भी ऑफलाइन एग्जाम जो है बीएसएफ के, उसमें भी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो अब यदि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत हो गई है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स ने पूछना चाहा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैंने ओएमआर गलत फिल कर दिया, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, जो इस तरह की जो गलतियां कर रहे हैं, 2 ऑप्शन फिल कर दिए एक ही क्वेश्चन के, तो वो 1 या 2 3 जितना भी उन्होंने क्वेश्चन गलत किया है वो क्वेश्चन ही कैंसिल होगा, ओएमआर आपकी चेक होगी। लेकिन आपने रोल नंबर गलत फिल कर दिया, आपने स्टेट गलत फिल कर दिया, आपने ट्रेड गलत फिल कर दिया, आपने मेल फीमेल जो है उसको छोड़ दिया, आपने कैटेगरी जो है वो फिल नहीं किया, ये सब चीजें यदि आप छोड़ देते हैं, या आपने आंसर का जो बुकलेट है वही आपने नहीं, आंसर का बुकलेट, आपका जो बुकलेट है बी, इसमें जैसे बी बुकलेट है तो बी के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन, जो बी के अकॉर्डिंग किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मार्क हो रहा है उसको कंप्यूटर चेक करेगा। अब आप यहां पर इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से आपको, और जो डिटेल आपने खाली छोड़ा है वो, या बी की जगह आपने सी भर रहे हैं आप, तो यदि ऐसा गलती हुआ है तो देखिए वहां पर परेशानी का सबब बन सकता है, यानी कि कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें यदि कोई गलती किया है तो उसमें वो जो संबंधित क्वेश्चन है वो कैंसिल होगा, उसमें ओएमआर का जो आपका जो चेकिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान।
मेडिकल टीम। आई स्पेशलिस्ट, एमडी फिजिशियन। एन स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।